जय हो। और लांजीगढ़ के राजा भूरा पोए, राजा परम पुजारी था, अपनी इष्ट फड़ा पीन की पूजा करता था। अपनी इष्ट फड़ा पीन की गो करता था। ये भैया सुमरन करता था, ये भैया ध्यान लगाता था। हमारी लांजीगढ़ की कथा सगा जन ध्यान से सुन लेना। ये ध्यान से सुन लेना, सगा जन ध्यान से सुन लेना। अरे ध्यान से सुन लेना, सगा जन ध्यान से सुन लेना। और गुंडवाना इतिहास को या सतत मना लेना। इतिहास को या सतत मना लेना, ये भैया सतत मना ले। तो प्रिय सज्जनों, वही गाथा को सुनाने के जा रहा हूं। तो लांजीगढ़ के राज करने चलाने वाले राजा भूरा पोए था, और राजा भूरा पोए की रानी का नाम कोतमा था। क्या नाम था रानी का? कोतमा होना चाहिए। तो फिर आपने चित्र में या फोटो में या टीवियों में देखे होंगे कि राजा बाली बंदर का मुंह है कि नहीं, और पूंछ काहे की लगी है? पूंछ वाले हैं कि नहीं ये दोनों भाई, है ना? तो राजा बाली के जब विवाह हुआ होगा तो फिर तारा के माँ बाप ने कैसे दे दिए भैया? अब राजा बाली की पूंछ थी तो फिर तारा रानी की भी पूंछ होना थी कि बिना बंदरिया की, मतलब बिना पूंछ की बंदरिया हो गई, है ना? बंदरा की पूंछ होते तो बंदरिया की भी होती कि नहीं होती? मेरे भाई, उन लोगों ने हमको बहकाने के लिए कई तरह से उपाय कर दिया और हमारे लोग उन पर लग गए। ना तो राजा बाली का बंदर का मुंह था, ना उनकी पूंछ थी। पूंछ थी, क्या थी? जिनकी होती है मूंछ, उनकी होती है पूंछ। और पूंछ वाले जानवर में चले जाते हैं कि नहीं चले जाते? तो उसी बात को आप विचार करके देखेंगे कि हमारे साथ अन्याय किया गया है कि न्याय किया गया है। सरासर हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ अन्याय किया गया है, कहीं से कहीं न्याय नहीं किया गया। और जहां तक उन लोगों ने हमें असत्य के पुजारी बना दिए और सतमार की रास्ता को बहका दी, और हमारे लोग उस रास्ता से भटक गए, विपरीत दिशा में चले गए। और जब विपरीत दिशा में जाते हैं तो उन्हें फलीभूत मिलने वाला नहीं होता है, ठीक है ना? तो समझ गए बात को? नहीं समझे भैया? समझ गए होंगे तो जोरदार ताली बजाएंगे। अब हमें पूंछ वाले की जरूरत है? पूंछ वाले की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ मूंछ वाले की जरूरत है ना? तो वो कोई क्या करते हैं हमारे लोग, बिल्कुल मूंछों को बिल्कुल सपा, बिल्कुल साफ करवा लेते हैं, है ना? करवा लेते हैं कि नहीं करवाते? अरे लड़का लोग अगर मूंछें बिल्कुल साफ कर लें तो कर लें, लेकिन शादीशुदा वाले और ब्याह वाले, मतलब नाती नतरा वाले तक देखा हूं मैंने, कहीं कहीं बिल्कुल मुछ मुंडा हो जाते हैं। जबकि मानव की शान मूंछ में होती कि नहीं होती, है ना? मानव की शान मूंछ में होती, शरीर की शोभा मूंछ में देती। इसलिए पहले गुनेंगे, चुनेंगे, धुनेंगे, घुनना चुनना चाहिए, पहले विवेक और विचार करना चाहिए, जब आगे कदम बढ़ाना चाहिए। जबरदस्ती सोचे न समझे रांगे, विचार अच्छे होना चाहिए, सोच अच्छी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जिसकी सोच अच्छी होती है उसके कार्य भी अच्छे होते हैं, जिनके विचार अच्छे होते हैं उनके काम भी अच्छा होता, ठीक है ना? उनके बाल बच्चों में भी वही असर पड़ता है, ऐसा है। तो चलते हैं प्रसंग की ओर, और मैं पूरी तरह से
नहीं बता पाऊंगा, सिर्फ आपको खेरे खोट के ठाना बाना में जो बैठे हैं उन्हीं के बारे में बताऊंगा, और इसके बाद में फिर अपनी सगा पेन शक्तियों की ओर चलूंगा। ठीक है ना? तो एक बार जोरदार जयकारा करेंगे, फड़ा पेनता। चालू करो इसको। बढ़ाओ। ठीक ठीक ठीक। और वही प्रसंग को आप बताने जा रहा हूं मैं कि राजा रावण को तो जानते ही हो, जानते हो। और राजा रावण को लोगों ने क्या बता दिया था? जाति तो पंडित बताते थे, लेकिन राक्षस कहते थे। क्या कहते थे? राक्षस। अब वो राक्षस कहना भी बंद, धीरे धीरे करके बंद हो गया। राजा रावण को दशहरा में जलाया जाता था। आपके बहुरी बंद में बंद किया गया कि नहीं किया गया? हो गया ना बंद। क्यों किया गया? कि हमारा राजा रावण, राजा हमारा पुरखा है, इसलिए उसमें रोक लगाई गई। और राजा रावण को भी यह भी बताया गया कि राजा रावण के 10 सिर थे, 20 भुजाएं थी, लेकिन पैर 2 ही थे। लेकिन हमारे लोगों को यहां पर बहका दिया गया। कैसे बहका दिया गया? कि राजा रावण को 10 दिशाओं का ज्ञान था और 10 बार आर्य लोगों से जीत गया था। 10 बार रणभूमि में जीत हुई थी, इसलिए उसे क्या कहते थे? दशानन कहते थे। दशानन कहते कहते उसके 10 सिर लगा दिया गया। 10 सिर लगा दिया गया, उसके 10 सिर नहीं है। विचार करना पड़ेगा। राजा रावण अगर 10 सिर वाला था, 20 भुजा वाला था, तो बताइए कि एक छोटा सा बच्चा रहे और छोटा सा बच्चा की 2 हाथ रहते तो कितना वजन रहता, कितना उसका मतलब नाप रहता, मोटाई रहती है ना। तो फिर 10-20 हाथ वाले का तो ज्यादा रहता ना। तो फिर बताइए कि माँ के गर्भ में रहा होगा तब कैसा रहा होगा, उसकी माँ ने फिर कैसी सही होगी? विचार करना पड़ेगा। 10 सिर का मतलब मैंने बता दिया कि 10 दिशाओं का ज्ञान था और 10 बार रणभूमि में उसकी विजय हुई थी। इसलिए कुंवार की नव दुर्गा में उसे विजयदशमी के नाम से जाना जाता है और विजयदशमी की पूजा होती है। और विजयदशमी की हमको भी करना चाहिए, जिससे कि हमारे लोगों के, हमारे आदिवासियों की, हमारे मूल निवासियों की बर हमेशा विजय होती रहे, बर हमेशा विजय होती रहे। और किस दिन करना चाहिए? दशहरा के दिन करना चाहिए। अब 20 हाथों का मतलब एक हाथ में 5 उंगलियां, फिर दूसरे में 5 है, तो कितनी हो गई? 5 और 5 10 हो गई। अब वो जब हाथ मिलाएंगे तो दोनों हाथ मिलाएंगे तो हो गई 20 की नहीं हो गई? 10 उधर और 10 हो गई 20 की नहीं हुई? नहीं हुई, हो गई 10 और 10 20। आने दोनों व्यक्तियों के जब हाथ मिलते हैं तो 20 हो जाते हैं। इसी तरह से उन्हें दूसरे लोगों ने हमारे राजा रावण को बदनाम कर दी कि उसके 20 भुजा थे, 20 हाथ थे, लेकिन वो 20 हाथ वाला नहीं था। लोगों ने बता दिया कि ये सोने की लंका में रहता था। हनुमान ने जब आग लगाया था, कहां लगाया था भैया? राजा रावण की नगरी में लगाया था। विचार करना, किसने लगाया था? हनुमान ने लगाया था आग। आग का मतलब समझ गए ना? उसी को मैंने कल बोला था कि लगाना है तो बाग लगाओ, आग मत लगाओ। तो हनुमान ने जब आग लगाया तो लंका जल गई थी, पूरी जल गई। ठीक है ना? तो किसका बर्बादी हुई भैया? हमारी पुरखा की बर्बादी भाई कि नहीं भाई? किसने बर्बादी किया? हनुमान ने बर्बाद किया, है कि नहीं? अगर हनुमान आग नहीं लगाता तो सोने की लंका जलने वाली नहीं थी।
तो इन चीजों को हमें विचारना पड़ेगा। अरे हनुमान भी हमारे भाई है समझ लीजिए, लेकिन हमारे साथ धोखा कर दिया उसको। विभीषण भी हमारे था, लेकिन भाई के साथ भाई छल कपट कर दिया, सारा भेद बता दिया। तो अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? हमारे भैया अन्याय कर रहा, हमारे बेटा अन्याय कर रहा, तो उस अन्याय को हम सहने वाले नहीं हैं। बजाओ ताली। वही राजा रावण के राजकाल से 700 वर्ष पूर्व की कहानी बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनेंगे। कैसे? सगा जन बात पुरानी है, बहुत पुरानी आपको गाथा सुनाने जा रहा हूं। सगा जन बात पुरानी है, लांजीगढ़ के देवी देव की अमर कहानी है। जय हो। और लांजीगढ़ के राजा भूरा पोए, राजा परम पुजारी था, अपने इष्ट फड़ा पेन की पूजा करता था। अपने इष्ट फड़ा पेन की गो करता था। ये भैया सुमरन करता था, ये भैया ध्यान लगाता था। हमारी लांजीगढ़ की कथा सगा जन ध्यान से सुन लेना। ये ध्यान से सुन लेना, सगा जन ध्यान से सुन लेना। अरे ध्यान से सुन लेना, सगा जन ध्यान से सुन लेना। अब गुंडबाना इतिहास को या सतत मना लेना, इतिहास को या सतत मना लेना। ये भैया सतत मना ले। तो प्रिय सज्जनों, वही गाथा को सुनाने के जा रहा हूं। तो लांजीगढ़ के राज करने चलाने वाले राजा भूरा पोए था, और राजा भूरा पोए की रानी का नाम कोतमा था। क्या नाम था रानी का? कोतमा रानी था। अब ये राजकाज चलाते थे अमन चैन से, प्रजा रहा करती थी, और राजा भूरा पोए फड़ा पेन का परम पुजारी था। अटूट विश्वास रखता था कट्टरता पंथी राजा पर कि वो कभी अपने सत्य से नहीं डिगता था। समय समय के अनुसार माता कोतमा ने अपने 12 बच्चों को जन्म दिया। कितने बच्चों को जन्म दिया भैया? 12 बच्चों को। तो वो कैसे 12 बच्चे हो गए? अरे समय समय से माई कोतमा 12 बच्चों को जाई। जय हो। और 5 देवियां 7 बेटा 12 सगा कहाई। 5 बेटियां 7 बेटा 12 सगा कहाई। भैया 12 सगा। तो आज हमारे गांव में जो 12 देवता बैठे हैं, उन्हीं के बारे में मैं वर्णन करने जा रहा हूं। तो आप बड़े ध्यान पूर्वक सुनेंगे, समझेंगे। उस पावन भूमि लांजीगढ़ की राजधानी बड़ी सुहावनी थी, और सभी लोग बड़ी सुखी से रहते थे, सभी प्राणी। कुछ समय के बाद में
आपको मैं विधिवत तो नहीं बता रहा हूं, ठीक है ना। कुछ दिन के बाद में भीमालपेन को गोकुल में भर्ती कर दिया जाता है। कहां भर्ती कर दिया जाता है? गोकुल में भर्ती कर दिया जाता है। स्कूल नहीं कहते थे पहले, क्या कहते थे? गोकुल। और गोकुल के बाद में फिर कौन सी व्यवस्था कहने लगे भैया? कौन सी व्यवस्था हो गई? मदरसा कहते थे, है ना। आज क्या कहने लगे? आज स्कूल कहने लगे। बदलते गए ना, जैसे जैसे विकास होते गया वैसे वैसे नाम चेंज होते गए। जैसे कि हमारे अमरकोट है, तो अमरकोट को अमुक कोट कहा करते थे। क्या कहा करते थे? अमुक कोट कहा करते थे। फिर बाद में अमरकोट कहने लगे, और अमरकोट कहते कहते अमरकंटक कहने लगे। आज अमरकंटक के नाम से जानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते? अमरकंटक के नाम से जानते। बदलाव करते गए लोगों ने, और हमारे लोग बहकते गए। इसी तरह से हमारे गढ़ी गढ़ाओं को नाम बदलते गए लोगों ने, नाम चेंज करते गए, और हमारे लोग धीरे धीरे करके गढ़ी किला कोट को भूलते गए। तो अब भूलने की बात नहीं है। तो भूरा पोय का गोत्र कौन सा था? मंडावी था। कौन सा गोत्र था? मंडावी। और मंडावी गोत्र वाले कितने देव को मानने वाले होते हैं? 7 देव को मानने वाले होते हैं। और 7 देव वालों के पास में अभी वर्तमान में 7 देव वालों के पास अगर डायरी पेन हो तो अभी नाम लिख लो, अगर वो उधर समय मिला नहीं मिला तो, है ना। 7 देव वाले अभी ही नाम लिख लो। 7 देव को मानने वाले थे, नित्य नियम से चलते थे, समय समय से उनका काम काज चलता रहता था। हाँ बोलूं? धनठाई गोंगो अने धनठाई पेन लिखो, चाहे इधर समय हो चाहे उधर जाके समय हो, बातें कही कभी भी तो लिखवाना ही पड़ेगा ना। याद आ गई तो यहीं पर लिखवा देता हूं साहब। वो 6 वालों की जैसे ही बात आएगी ना, 6 वालों को लिखवा दूंगा, ठीक। धनठाई पेन, धनवा पेन, हो गए धनो पेन। पेंदा पेन, राई मंदा पेन, 2 है भाई। पेंदा पेन, राई मंदा पेन, 4था नंबर। चिटकराज पेन, भनठाई पेन, भा आधो ना ठा, भनठाई ठकन ठाई, भनठाई पेन। लास्ट में 7वां नंबर हो गए भूईदाई पेन, भूई भलतर भू भूई भूईदाई पेन। और इनका भूमिका है तुरुपराय। तो सगाजन बंधु, मरावी मंडावी ये एक सगाधारी होते हैं। कैसे होते हैं? एक सगाधारी होते हैं। चाहे मरावी हो, चाहे मंडावी हो, चाहे मराई हो, और भलावी हो, धुरबे हो, पेंद्र हो, पंद्राम हो, ककोड़िया हो, मसराम हो, मर्सकोले हो, ऐसे मिलाकर के 100 गोत्र होते हैं। 100 गोत्र जब होते हैं तो एक सगाधारी कहलाते हैं, एक भाई बंद कहलाते हैं, ठीक है ना। अब भीमालपेन का नाम कहां लिखवा दिया गया? गोकुल में लिखवा दिया गया, वहां भर्ती करवा दिया गया। इसके बाद क्या होता भैया? इसके बाद में
फिर धीरे धीरे कर 6 भाइयों को फिर पहुंचा दिया गया था जाता है, 5 ही देवियों को भी पहुंचा दिया जाता, सब गोटुल में पढ़ने लगते। जैसे कि आज हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं और विधिवत तो पढ़ते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि सही तौर से उनका मन नहीं लगता है तो कारण कुछ न कुछ होता है। क्यों ना? क्योंकि हमारे लोगों ने नशा पी पी करके हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर लिए हैं, इसलिए उनके बाल बच्चों को भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमारे बच्चे लोग कहां तक पढ़ेंगे, 10वीं 11वीं 12वीं तक पढ़ेंगे, ये कि आगे नहीं, कई 8वीं छोड़ दे, कई 6वीं 7वीं से उनका दिमाग काम नहीं करता। अब ये पढ़ते पढ़ते होशियार हो जाते हैं तो पढ़ाई में क्या सिखाया जाता है? पढ़ाई में वही सिखाई जाती है, वही विद्या सिखाई जाती है, कला सिखाई जाती है। गदा चलाना, धनुष बाण चलाना है ना, कुश्ती खिलाना, गदा घुमाना, मल्ल मुष्टि सिखाना और पढ़ाई भी सिखाना, ये काम चलता था। और इनका गुरु कौन था? महारू भूमिका था। 7 ही भाइयों 5 ही बेटियों का गुरु कौन था? महारू भूमिका था। अब ये प्रतिदिन पढ़ाई करते थे और कुछ दिन के बाद में क्या होता है कि लोहंडी राजा की जो 2 लड़कियां थी, बमलाई और समलाई, जिनकी रानी स्योता मरकाम की रानी का नाम मनको रानी था। अब ये दोनों मिलकर के विचार करते हैं कि हम अपनी बेटियां हो गई हैं होशियार, इनका यह विवाह कर देना चाहिए। तो लजमन मालूम है आप लोगों को, लमंजना जो चलता था अपने में, जिसे लमसेना भी कहती है ना, पता चलती थी ना अपने समाज में, और अभी भी चलती है ना। अगर जिनके घर में अगर बेटियां बेटियां हो जाएं तो फिर उनको क्या करना पड़ता है कि लमसेना लाना पड़ता है। क्यों लाना पड़ता है? कि घर का काम काज खेती पाती चलाने वाला होना चाहिए, ऐसा करके लाते हैं। तो स्योता मरकाम ने अपनी मनको रानी से कहा कि हे रानी, अब अपनी बेटियां जवान हो गई हैं, अब इनको विवाह करने के लिए सोचिए बेचारी। तो मनको रानी ने कही कि महाराज एक काम करो, जो आपकी राय है वो मेरे लिए मंजूर है। बोले ठीक है। तो मेरा तो एक विचार हो रहा है रानी। बोले हाँ, तो बताइए क्या क्या विचार हो रहा है? बोले महारानी, अपने समाज में, गोंड समाज में लमसेना चलता है। तो बोले हाँ चलता तो है। तो मेरा विचार हो रहा है कि अपनी ये राजपाट को कम से कम अगर दामाद आ जाएगा तो खेती पाती को संभालने वाला होना चाहिए, राजपाट को संभालने वाला होना चाहिए। तो मेरा विचार लमसेना लाने का हो रहा है। तो बोले आपकी जो इच्छा हो महाराज वही कीजिए, हम सबको मंजूर है। तो ठीक है। बोले जब मंजूर है तो आप एक काम करो, आप अपनी कोतमा बहन के यहां जाइए, भूरापोर राजा के यहां जाइए और उनसे रिश्ता को तय करिए, और उनके जो बड़ा बेटा है उसको अपन लमसेना में ला लेंगे, क्योंकि बमलाई और भीमाल की सुहानी जोड़ी होगी, सुंदर जोड़ी बनेगी, इसलिए आप जाइए। तो स्योता राजा बड़ी खुशी खुशी से अपने गांव में अपने पंचों को बुलाता है और उनको समझा देता है कि कल सुबह अपनों को लांझीगढ़ चलना है। अब लांझीगढ़ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं गांव के पंच भी, राजा भी तैयार हो जाता है। दूसरे दिन सुबह सुबह राजा के संग में पंच राजा निकल जाते हैं और जाकर के पहुंच जाते हैं कहां भैया? लांझीगढ़ पहुंच जाते हैं। और लांझीगढ़ जब पहुंचते हैं तो कोतमा रानी ने देखी कि भैया हमारे आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ, पता नहीं कोई कारण होगा, इसलिए तो सुबह सुबह इनका आना हुआ है। तो कोतमा रानी ने दासियों से कहा कि हे दासियां, और नौकरों से कहा कि भाई सिपाही आप मेहमानों के लिए पानी लाकर दीजिए। उनके पैर धुलाया गया, हल्दी चावल का तिलक लगाया गया और उन्हें आसन में बिठाया गया। कुछ देर के बाद में
सेवता राजा अपनी बहन से कहता है कि बहन, हम जो संदेश लेकर के आए हैं, जो हमने अपना प्रस्ताव लेकर के आए हैं, वह प्रस्ताव पारित होना चाहिए। बोले भैया कौन सा प्रस्ताव है आपका? बोले आपका जो बड़ा बेटा है ना, बोले हाँ, तो उसको हम लेने के लिए आए, हमारे घर में लमसेना रख लेंगे। तो कोतमदाई ने बोले कि भैया तुम्हारी अगर ये इच्छा बन गई है, आपका विचार बन गया, तो कोई बात नहीं, अपने में तो चलता ही है लमसेना, है ना। अब आपके इधर भले ही भाई बहन का नहीं चलाते हैं, आपके यहाँ भाई बहन के जो लड़का लड़की होते तो एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं, मानते कि नहीं मानते, है ना। इसमें भी बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। उस रहस्य को समझने के लिए हमें समय चाहिए, है ना। अब ये तैयार हो जाते हैं, भीमाल को बुलाया जाता है कि बेटा अब तुम्हें अपने मामा के घर जाना होगा। और किसी दिन भीमाल ने अपने गुरु से भी वचन हार दिया था। कौन सा वचन हार दिया था? कि हे गुरुदेव, मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा और आजीवन में समाज की सेवा करता रहूंगा, आजीवन सेवा करता रहूंगा। और इधर माता पिता की आज्ञा का भी उल्लंघन नहीं करना, उनकी आज्ञा को भी पालन करना, ठीक है ना। अगर जो माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करे, उनकी आज्ञा का पालन ना करे, तो वो कुल की संतान के मान नहीं होता है ना बात सही, कुल का मान नहीं होता है। अब भीमाल तैयार हो गया। राजा ने कहा भूरा पोयने की काम करते हैं। कोतमा बोले हाँ महाराज। बोले गांव के पंचों को बुला लेते तो अच्छा रहेगा। बोले हाँ ये तो बात तो सही है। तो राजा ने आदेश दिया नौकरों को, सिपाहियों को, तो गांव के पंचों को बुलाया गया और सेवता टोला और लांजीगढ़ दोनों गांव के दोनों पक्ष बैठ गए और दोनों पक्षों ने के बीच में बात रखी गई। तो दोनों पक्षों ने यही बात किया कि भैया आप लोग अपनी मंजूरी है कि नहीं, आप प्रसन्न हो कि नहीं? बोले हाँ हम तो प्रसन्न हैं, हमको भी पसंद है। लड़का वाले ने बोला हमको भी पसंद है, लड़की वाले ने बोला हमको भी पसंद है। पर आज की व्यवस्था कैसी हो रही है? आज के दूसरे तरीका से व्यवस्था होने लगी, चलने लगी, है कि नहीं। पहले मान और मर्यादा के साथ रहते थे। अब सेवता टोला से जो सेवता मरकाम था अपने पंच राजा के सही तो भूरा पोय से विदा लेते हैं और सेवा जोहार सभी से करते हैं। सेवा जोहार करके भीमाल पेन को अपने साथ में लेकर के कहा लोहंडी राजा अपने लोहड़ी गुड़ा पहुंच जाते, मतलब सेवता टोला पहुंच जाते। अब उधर देख रही थी बमलाई समलाई कि हमारे लिए भीमा को लेने के लिए हमारे पिताजी गए हैं, तो पता नहीं कैसा होगा भीमा। तो अटरिया से चढ़ के देख रही थी। कौन देख रही थी भैया? बमलाई और समलाई देख रही थी। जब नजदीक में पहुंच जाते हैं तो बमलाई ने देखी तो वो उसका मन मोहित हो जाता है और समलाई ने देखी तो उसका भी मन मोहित हो जाता है, उसका भी मन मोहित हो जाता है। बमलाई सोचती है कि मेरा पति बनना चाहिए और मेरी शादी होना चाहिए भीमाल से। और बमलाई तो कह रही कि मेरा तो विवाह भीमाई से होगा, बाकी और दूसरे से तो होगा नहीं। भीमाल को ले जाया गया और उनको पैर धुलाया गया, तिलक बंधन किया गया। और पहले के रिवाज क्या था भैया? लड़की के लिए अगर लमसेना लाते थे तो 2-2 साल देखा करते थे कि भैया लड़का काम अच्छा करेगा कि नहीं करेगा, तब उसका विवाह करते थे, तुरंत नहीं करते थे। आज तो क्या कर रहे हैं कि चट्ट मंगनी पट्ट विवाह, आज आए मंगला दूसरे दिन आए तिथि बना दे, तीसरे दिन विवाह कर दे। यही है ना बात। 1 महीना के अंदर 15 दिन के अंदर ये कार्य हो जाता है। पहले साल भर हमारे लोग जाया करते थे लड़की के घर, लड़की के गांव में जाया करते थे और उस घर वाले बात टाल दिया करते थे कि भैया अभी बता देंगे, अभी कोई सभी पूरे घर परिवार के नहीं, इसलिए अभी नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम आपको खबर सूचना पहुंचा देंगे। इस तरह से 1 साल तक लड़की मांगने वाले आना जाना करते रहते थे।
ऐसा चलता था पहले। अब दोनों लड़कियों ने मन मोहित कर लिए कि हमारे होना चाहिए पति तो भीमा ही होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। अब एक लड़के के साथ में संग संग दो शादियां तो नहीं हो सकेगी ना, है ना। बमलाई कह रहे कि मेरा पति होना चाहिए और समलाई कह रहे कि मेरा पति होना चाहिए। अब ये इनकी बात को जान जाता है कौन? भीमाल। भीमाल जान जाता है, और जब जान जाता है तो ये सोचता है कि इनके दोनों के मन में चल रही है कि पति हो तो भीमा हो, पर मैं दोनों का पति नहीं बनने वाला हूं। मन में विचार ये भी कर रहा। अब राजा को पता लग गया तो वो भी चिंतित था कि जब ऐसा हो जाएगा, एक का विवाह करेंगे तो फिर एक लड़की रह जाएगी तो पता नहीं, फिर वो कुछ कर ली तो फिर गड़बड़ हो जाएगा सब। ऐसा करके राजा चिंतित था। अब राजा की चिंता देख करके भीमाल पेन ने सोचा कि ऐसा ना हो कि राजा हार्ट फेल हो जाए, यानी हमारे मामा जी जो हैं वो हार्ट फेल ना हो जाए। तो राजा से कहा कि मामा आप इतनी चिंता क्यों रहती हो? तो बोले बेटा मैं क्या बताऊं, मेरी चिंता तो अब बहुत छाई हुई है। बोले आपकी चिंता दूर हो जाएगी। बोले कैसे दूर हो जाएगी? बोले मुझे आज्ञा देना होगा। बोले कैसे आज्ञा देना होगा? बोले आपकी जो बमलाई समलाई है दो बेटियां, बोले हाँ, तो उन दोनों बेटियों को रात्रि के समय मेरे साथ बगिया में घूमने के लिए आज्ञा देना होगा, आपकी समस्या हल हो जाएगी। बोले ठीक है, मैंने आज्ञा दे दिया कि आप बगिया में रात को जाइए और हमारी समस्या को हल कीजिए, हमारी समस्या का समाधान कीजिए।